वर्गमूल घनमूल के सवालों को लगाने के लिए वर्ग घन तथा वर्गमूल घनमूल की तो विशेष जानकारी होनी ही चाहिए। साथ ही साथ आपको कुछ बीजगणितीय सूत्रों की भी जानकारी होनी चाहिए। बीजगणितीय सूत्र से कहने का मतलब ये है अलजेब्रा वाले कुछ फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, आज हम जो टॉपिक आपके लिए लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है वर्गों के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत जो सवालें बनेंगी इसमें हर सवाल में दो संख्या की बात की जाएगी और दोनों संख्या का वर्ग करने के लिए कहेगा या फिर उन्हें जोड़ने के लिए कहेगा या फिर घटाने के लिए कहेगा और उसे हल करके उन संख्याओं का मान निकालना होगा या फिर संख्याओं का गुणनफल निकालना होगा या फिर संख्याओं का अंतर भी निकालना हो सकता है। तो उसे चुटकियों में कैसे लगाया जाए। जी हाँ दोस्तों, इस तरह के सवाल को लगाने के लिए एक विशेष तरीका है, आपको बीजगणितीय सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। अब बीजगणितीय सूत्र तो वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह की सवालें सीखनी है तो सिर्फ 3 बीजगणितीय सूत्र आप याद रखिए, उसकी मदद से आप इस टॉपिक की सारी सवालें लगा सकते हैं। वो 3 सूत्र कौन से हैं मैं बताना चाहूंगा आपको, जिसमें से आपने सुना होगा कई बार कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपने ये भी सुना होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपने ये भी सुना होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। दोस्तों, यही वो 3 बीजगणितीय सूत्र है। अगर इसकी जानकारी आपको अच्छे से है, ये सूत्र आपको याद है, इसके ऊपर आपको कमांड है, तो आज की सवालें आप बहुत ही जल्दी से लगा सकते हैं। मैं इस सूत्र को ओपन करके दिखा देता हूं। a प्लस बी का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे तो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कहीं दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर ये नहीं लिखा होता, इसको मैं इस फॉर्मूला को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। याद रखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर इससे आपकी सवालें नहीं लग पा रही हैं तो इससे जरूर लग जाएंगी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये भी होता है और ये भी होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगर आपका सवाल इसकी मदद से नहीं लग पा रहा है तो आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। जी हाँ दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये दोनों फॉर्मूला होता है। और लास्ट सूत्र है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है एक बार जोड़िए इंटू एक बार घटाइए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू a माइनस बी। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक ही है वर्गों के योग और अंतर पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको हर सवाल में 2 संख्याओं की बात की जाएगी और उनके वर्ग के योग या अंतर पर आधारित कुछ सवालें बनाई जाएंगी। तो उसे आप जल्दी से कैसे लगाएंगे, उसके लिए आपको ये 3 विशेष सूत्रों की जानकारी होनी चाहिए और इस पर बहुत ही बढ़िया अभ्यास होने चाहिए। तो दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, मैंने वर्गमूल घनमूल के बहुत ही अच्छे वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो पहले अभी जाकर उन सभी वीडियोस को देख लीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि ऐसे ही मजेदार वीडियो हम आपको देते रहें, ताकि आप मैथ्स में और मजबूती हासिल करते रहें। तो देर न करते हुए आइए दिखाते हैं आपको सवालें। आइए दोस्तों, पहला सवाल लिखा हुआ है स्क्रीन पर। प्रश्न है 2 संख्याओं के वर्गों का योग 580 है तथा संख्याओं का योगफल 34 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए।
जी हाँ दोस्तों, ये वर्ग के योग अंतर पर आधारित पहला प्रश्न आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग के योग अंतर पर आधारित सवाल लगाने के लिए आपको कुछ बीजगणितीय सूत्रों का ज्ञान होना चाहिए। वो कौन कौन से सूत्र हैं वो मैंने अभी आपको लिखा है। अब इस सवाल पर वो 3 सूत्र में कौन सा लगेगा अभी देखिए, हम पढ़ेंगे, खुद ब खुद पता चल जाएगा। सवाल कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों, पहली चीज बोला है दो संख्या में एक को आपको नहीं पता, तो तुरंत आप कहेंगे कि माना दोनों संख्या a और b है। पहले ये चीज मान लीजिए, के वर्गों यानी a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, b का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, का योगफल 580 है। यानी पहली लाइन हमको दिया है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर 580। अब ये कहां से आया बाबू? अभी तो कहा उसने कि दो संख्या हमने a और b मान लिया, के वर्गों उनका वर्ग कर दिया, का जोड़ कितना है 580। ये पहली लाइन से पता चला हमको। तथा संख्याओं का योगफल 34 है। तो आपने संख्या क्या माना है? a और b माना है, तो a और b का योगफल कितना है? 34। अब कह रहा है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा है a इंटू b का मान ज्ञात कीजिए। 2 बातें दिया है, तीसरी बात a इंटू b का मान पूछा है। अब आप सोचिए कौन सा सूत्र लग सकता है इसके ऊपर। अगर आप फॉर्मूला उठाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर आप फॉर्मूला उठाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का तो मान मालूम है आपको, a इंटू बी का मान निकालना है, लेकिन a माइनस बी का मान तो आपको नहीं पता। इसके लिए ये सूत्र रखना गलत होगा। दोस्तों आपने अभी एक सूत्र देखा था, फॉर्मूला था a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a प्लस बी का मान कितना है? 34। तो यहाँ 34 रख दीजिए, 34 का होल स्क्वायर करना है आपको। फिर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है? 580। तो इसके स्थान पर आप लिख सकते हैं 580 प्लस 2ab। आपको निकालना है a इंटू बी का मान। देखिए यहाँ लिखा है a इंटू बी का मान, बस 2 यहां से हटा देंगे, इन सबका गुणा भाग कुछ हल कर देंगे, इसको आंसर आ जाएगा। 34 का स्क्वायर करना है, तो अब आप कॉपी पर जाके 34 गुणे 34 करेंगे। भाई इसी दिन रात के लिए चैनल बनाया है मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया है कि चुटकियों में संख्या का स्क्वायर कैसे किया जाए। 34 50 से कम है, दिमाग से पूछो 50 से कितना कम है? दिमाग बोला 16 कम है, तो 16 का स्क्वायर 256। तो 56 लिखिए 2 हाथ में, 25 में 16 कम कर दो 9, हासिल 2 जोड़ दो 11। घबराइए नहीं, आप दिमाग में सोच रहे होंगे इतना जल्दी कैसे कर दिए। इसका एक अलग से पूरा का पूरा वीडियो बना हुआ है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वर्ग निकालने का शॉर्टकट तरीका सीखिए। तो दोस्तों 34 का स्क्वायर 1156 हो गया, ये 580 लिखा हुआ है प्लस 2ab। अब अगर आप ये प्लस 580 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2ab बराबर 1156 में से 580 निकाल दीजिए। भाई 1100 में 500 निकालेंगे तो 600 हो जाएगा, और उसके बाद 56 80 घटा दीजिए, यानी कि हो जाएगा 576। जी हाँ, ये हो जाएगा 576। अगर भरोसा नहीं है तो घटा के चेक कर देता हूं। 1156 हो गया, 580 हो गया, 15 में से 8 गया 7, 10 में 576 आएगा घटाने पर। ठीक है, अब 2ab बराबर 576, तो ab बराबर कितना होगा? ये 2 इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 576 में 2 से भाग दे दीजिए, 2 दूना 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, यानी a इंटू बी का मान कितना होगा? 288। 288 ऑप्शन बी पे लिखा हुआ है। अगला दूसरा सवाल है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है तथा संख्याओं का योग 29 है,
तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर भी कह रहे हैं दो संख्याओं का। अब यहाँ दो का दोनों संख्या नहीं पता, तो आप तुरंत कहेंगे कि माना पहला संख्या a है और दूसरा संख्या b है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का, इसका वर्ग कर दीजिए a स्क्वायर b स्क्वायर, वर्गों का अंतर 145 है। अंतर मतलब माइनस होता है, घटाना होता है। कह रहा है दो संख्याओं के वर्गों का, पहली बात इसने दिया है कि दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर 145 है तथा संख्याओं का योगफल 29 है। दूसरी बात बोला है कि संख्याओं का जो जोड़ है वो 29 है। तो उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, यानी हमसे पूछा गया है a माइनस बी बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। तो कैसे लगाएंगे, बस वही बीजगणितीय फॉर्मूला आप जानते हैं कि सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बार जोड़िए एक बार घटाइए। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान आपको मालूम है 145, तो इस पूरे के स्थान पे आप लिख सकते हैं 145। a प्लस b का मान भी आपको मालूम है, तो इस पूरे के स्थान पे आप लिख सकते हैं 29। ये गुणा का चिन्ह है, a माइनस बी का मान पूछा गया है, बस आप पक्षांतर कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा। ये 29 गुणे के रूप में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी a माइनस बी बराबर 145 बटे 29। अब 29 कितनी बार में काट सकता है इसे, यहाँ 9 लिखा है, यहाँ 5, हो सकता है 5 बार में काट दे, चेक कर लेते हैं। अगर 5 का 29 में गुणा करेंगे तो 145 आना चाहिए। 5 9 45 के 5 हाथे 4, 5 दूना 10 4 14, यानी ये 29 इसको कितनी बार में काटेगा, 5 बार में। तो उन संख्याओं का अंतर आ गया 5। ऑप्शन बी वॉल आपका आंसर होगा। अगला तीसरा प्रश्न लिखा है स्क्रीन पर, एक बार आप पढ़ लीजिए। प्रश्न है दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है तथा संख्याओं के अंतर का वर्ग, जी हाँ संख्याओं के अंतर का वर्ग 36 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो संख्याओं के वर्ग, आपको दो संख्या नहीं मालूम, आपने पहला संख्या a मान लिया, दूसरा संख्या b मान लिया, क्योंकि मैंने शुरू में ही कहा था कि इस तरह के सवालों को लगाने का शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको बीजगणितीय सूत्र पता है तथा उसका इस्तेमाल करने का अभ्यास है तो आप लगा सकते हैं, और मैं वही काम कर रहा हूं कि आपको अभ्यास करा सकूं। कह रहे दो संख्या a और b के वर्गों का योग, यानी a और b का अगर वर्ग करेंगे आप तो a स्क्वायर आएगा और b स्क्वायर, वर्गों का योग कितना है 80 है, तथा संख्याओं का अंतर का वर्ग, संख्याओं का अंतर करेंगे तो a माइनस बी आएगा, संख्याओं का अंतर का वर्ग यानी इस पूरे का वर्ग 36 है। तो फिर पूछा गया है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी a इंटू बी का मान पता कीजिए। दोस्त बहुत ही साफ सुथरा सवाल है, साफ साफ दिख रहा है कि अगर इस सूत्र पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रखें, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर का मान आपको पता है 36, यानी इस पूरे के स्थान पर आप 36 लिख सकते हो, बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 80 दिया है, यानी इस पूरे के स्थान पर आप 80 लिख सकते हो, माइनस 2ab। बस यही a इंटू बी का मान पता करना है, पक्षांतर करके भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब देखिए प्लस 80 है, इधर जाएगा तो माइनस 80 हो जाएगा, तो 80 में से 30 जाएगा तो 50, 6 और चला गया 44। हालांकि 36 में से 80 जाएगा तो आएगा माइनस 44। अब बराबर माइनस 2ab लिखा हुआ है राइट साइड में, ये माइनस कट जाएगा और 2 काट देगा कितनी बार में इसको, 22 बार में, यानी a इंटू बी बराबर 22। दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, कितना आया 22, ऑप्शन बी वॉल। अगला मौका, चौथा प्रश्न स्क्रीन पर लिखा है
अगर आप इसे लगाना चाहते हैं अपने से तो वीडियो को पॉज कर दीजिए और इसे पढ़कर अच्छे से रफ पर लगाइए और ऑप्शन में देखिए आपका उत्तर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो वीडियो प्ले करिए और देखिए टीचर कैसे बता रहा है। सवाल लिखा है दो संख्याओं के, देखिए फिर से वही बात, दो संख्याओं के, दो संख्या आपको नहीं पता, एक ए मान लिया और एक बी मान लिया। आप एक्स वाई भी मान सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने ए और बी मान लिया तो आप भी ए और बी मान लें। के वर्गों का योग, भाई इनका वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। के वर्गों का योग 404 है, यानी पहली लाइन लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 404। तथा संख्याओं का योग, भाई संख्याएं दो थी, एक ए थी एक बी थी और दोनों का योग कितना दिया है 22। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी आपसे पूछा है संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे लगाएंगे? वही वीडियो के शुरू में मैंने कहा था कि 3 बीजगणितीय सूत्रों का साथ होना चाहिए आपके पास। तो भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान दिया है, ए प्लस बी का मान दिया है, ए इंटू बी का मान पूछा है। तो आइडिया लगाइए, एक सूत्र है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए a प्लस बी का मान कितना है 22, तो a प्लस बी के स्थान पर 22 लिखोगे, ना कि पूरे के स्थान पे। उसने सिर्फ a प्लस बी का मान दिया है आपको, तो a प्लस बी का मान 22 रख के उसका होल स्क्वायर करना होगा। फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 404 प्लस 2ab। अब बच्चा 22 का स्क्वायर कर दो, 1 से 25 तक का स्क्वायर तो सुपर टारगेट ने आपको कहा था याद करने के लिए। तो 22 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो 484 आएगा। आप रफ पर जाकर 22 गुणे 22 मत करना, मैंने इसका ट्रिक वाला वीडियो दिया हुआ है आपको। बराबर 404 प्लस 2ab। अब 484 ये 404 घट जाएगा, तो 2ab का मान कितना आ जाएगा 80। आपको तो केवल गुणनफल पूछा गया है, मतलब a इंटू बी का मान पूछा गया है, तो 2 यहां से हटा दीजिए, 2 इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी a इंटू बी बराबर 80/2, काटेंगे तो आ जाएगा 40, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना आया 40। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। ये 5वां प्रश्न देख लिया जाए। 5वां प्रश्न है 3 संख्याओं का अनुपात 1 संबंधित 2 संबंधित 3 है, यदि इनके वर्गों का योग 126 हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या ABC आपको नहीं मानना है, क्योंकि क्या लिखा है 3 संख्याओं का अनुपात इतना है। भाई 3 संख्या आपको दिया नहीं है, लेकिन 3 संख्या ABC हम मानेंगे भी नहीं। क्यों भैया? क्योंकि तीनों संख्या का अनुपात दिया है। वो कह रहा है कि पहला संख्या, दूसरा संख्या, तीसरा संख्या का अनुपात है 1, 2, 3। तो दोस्तों जब भी किसी भी चीज का अनुपात दिया हो तो वो उस चीज का वैल्यू नहीं होता, वो बल्कि हिस्सा होता है। तो अगर हिस्से को वैल्यू बनाना हो तो आप प्रत्येक में x से गुणा कर दिया करो, यानी पहला संख्या x है, दूसरा संख्या 2x है और तीसरा संख्या 3x है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, ये अनुपात दिया है, वैल्यू नहीं दिया है। तो अनुपात को वैल्यू बनाने के लिए आप x से इंटू कर देंगे। अब आप बोलेंगे कि पहला संख्या 1x है, दूसरा संख्या 2x है, तीसरा संख्या 3x है। कह रहा है इनके वर्गों का योग 126 है। किनके वर्गों का भाई? अरे यही 3 संख्या जो आप लिखे हो यहाँ पर। तो चलो जरा इनका वर्ग करो। 1x का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? 1x का वर्ग करोगे तो x स्क्वायर ही आएगा, ठीक। 2x का वर्ग करो तो 2 दूना 4x स्क्वायर आएगा। 3x का वर्ग करो तो कितना आएगा 9x स्क्वायर। वर्ग मतलब बच्चा 3x गुणे 3x, तो 3 का 3 में गुणा करोगे तो 9 आएगा, x का x में करोगे तो x स्क्वायर आएगा।
कह रहा इनके वर्गों का योग 126 है, तो मैंने वर्ग तो कर दिया, अब इनका योग करूंगा तो कितना आना चाहिए, 126 आना चाहिए। अब इसे हम जोड़ेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर जो लिखा है वो एक बार है, ये 4 बार है, ये 9 बार है, तो 9 4 13 और एक कितना हो गया 14x स्क्वायर बराबर 126। ये 14 गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, यानी x स्क्वायर बराबर 126 बटा 14। अब इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे काटते हो, 2 से काटते हो कि 7 से काटते हो। बच्चे अब आप बड़े हो चुके हो, डायरेक्ट बड़े नंबर से काट दो, 14 का पहाड़ा याद है तो काटो, 14 एकम 14, 14 नवा 126, यानी कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 9। तो x बराबर कितना आएगा, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि अगर एक तरफ वर्ग लगा हो तो दूसरी तरफ जाएगा तो वर्गमूल बन जाएगा। तो ये वर्ग अगर यहां से हटेगा तो 9 को करड़ी में ले लेगा, तो वर्गमूल 9 हो गया, तो 9 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा 3। तो x का मान 3 आया, 9 की आंसर आ गया आपका। एक हिस्सा में 3 वैल्यू आ गई, तो पहला संख्या एक हिस्सा था तो संख्या भी 3 होगा, दूसरा संख्या 2 हिस्सा था, एक हिस्सा में 3 तो 2 हिस्सा में 6, एक हिस्सा में 3 तो 3 हिस्सा में 9, यानी तीनों संख्या क्या होगी 3 6 9। तो भाई 3 6 9 किसमें लिखा है, सी वाले ऑप्शन में। एक बार आप इसे फिर से पीछे बैक करके देखिए वीडियो, और अच्छा समझ में आएगा। पहला सवाल स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्रश्न है दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। दो संख्या, आपको दो का दोनों नहीं मालूम, कह रहा है दो संख्या के वर्गों का योग 386 है, उनमें से एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या बताइए। जैसे दोस्तों दो संख्या है तो आप एक को a मानते हो एक को b मानते हो, तो यहाँ पर दूसरा वाला संख्या पूछा गया है और पहला वाला संख्या दिया गया है। अब इनमें से किसी एक को 5 रख लो, दूसरा वाला पता कर लो। कह रहे दो संख्या के वर्गों का योग, वर्ग मतलब स्क्वायर, ऐसे कह रहे दो संख्याओं के वर्गों का योग, तो पहले संख्या का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर आएगा, और योग करने के लिए कहा है तो प्लस कर दिया, और दूसरे संख्या का वर्ग करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा, अब बराबर कितना लिखेंगे 386। लेकिन एक संख्या 5 है, यानी इन दोनों में कोई एक संख्या क्या है 5 है, तो अब आपकी मर्जी है, यहाँ 5 लिखो चाहे यहाँ 5 लिखो। जैसे मान लो मैंने बी बॉल को हटा के दूसरा वाला संख्या 5 रख दिया, बोला है ना, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी वाली बताओ, या यहाँ 5 रख के ये वाला निकाल लो, तब भी आंसर आएगा। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस 25 बराबर 386। तो अब ये प्लस 25 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर, अब 386 में से 25 कब कर दीजिए, 6 में से 5 चला जाएगा 1, 8 में से 2 गया 6, और ये हो गया 3, यानी 361। a स्क्वायर बराबर 361। तो अभी भी तो बताया था कि अगर वर्ग इधर हो तो उधर जाने पर वर्गमूल हो जाएगा, यानी a बराबर ये स्क्वायर रूट वर्गमूल के अंदर चला जाएगा 361। तो आपने तो याद किया है 1 से 25 तक का वर्ग, तो देख के बता दो ना किसका वर्ग है ये दोस्तों, 361 19 का वर्ग है, यानी वो संख्या कौन सी थी 19 थी, ऑप्शन बी बॉल। तो 8वां प्रश्न देख लिया जाए। 8वां प्रश्न है, उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। वैसे सम संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर, सम संख्या के बारे में जानकारी आपको होगी कि जो संख्या 2 से काटने से कट गया वो सम संख्या होता है, और दो के अंतराल पर ही सम संख्या आती है। वैसे विशेष जानकारी के लिए सम संख्या का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप संख्या पद्धति के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको मिल जाएगा वीडियो। कह रहा है कि उन दो क्रमागत सम संख्याओं का, यानी कि सम संख्या है लेकिन कठ है, दूठे है, वो भी कैसा है, क्रमागत है, यानी क्रम से आने वाला है। यानी कि अगर पहला सम संख्या आप x मानते हैं तो दूसरा सम संख्या क्या मानेंगे, x + 2 मानेंगे। भाई उसने क्या कहा, दो ठो क्रमागत सम संख्या है,
तो पहला सम संख्या अगर x होगा तो दूसरा x प्लस 2 होगा का योग क्या होगा, मतलब इनको जोड़ने पर क्या आएगा। तो पहले सम संख्या तो पता कर ले तब ना जोड़ेंगे हम लोग। जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी इनका वर्ग कर दिया, इनका वर्ग कर दिया और अंतर कितना है 84 है। कह रहा दो क्रमागत सम संख्या का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। जिनके मतलब किनके, वही दो सम संख्या जो मानने के लिए कहा था। तो पहला सम संख्या x माने हैं, दूसरा सम संख्या x प्लस 2 माने हैं। वर्ग काहे किया, काहे घटाया, लिखा तो है कि जिनके वर्गों, वर्ग कर दिया का अंतर 84 है। अब इसी को हल करिए, लेकिन दोस्तों अभी रुक जाइए। जब दो पदों के बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो और आंसर पॉजिटिव में आ रहा हो तो पहला वाला पद छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए। बालक उस कंडीशन में पहला वाला पद बड़ा होना चाहिए। तो ये तो x छोटा है, x प्लस 2 बड़ा है, यानी ये चीज जो है इधर रहेगा और ये चीज इधर रहेगा। अन्यथा आप ऐसे ही लगा के देखना रफ पर, आपका आंसर गलत होगा जी। सही कैसे लगेगा, x प्लस 2 ये होल स्क्वायर हो गया, x होल स्क्वायर माइनस 84। अब इसी को हल कर दो बालक, x प्लस 2 का होल स्क्वायर मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले a स्क्वायर लिखते हैं मतलब x स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b स्क्वायर लिखते हैं यानी 2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस 2ab लिखते हैं तो 2ab यानी x है 2 है, फिर 2 से गुणा करें 2ab कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। अब माइनस x स्क्वायर बराबर 84। अब इसी को हल कर दीजिए। ये जो मैंने यहाँ किया है ना बच्चा, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिया है। अब देखो ये प्लस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये प्लस 4 है, इधर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी 4x बराबर 84 में 4 निकलेगा तो कितना आएगा 80। अब 4 से 80 को काटिए, कितना आ गया 20। तो बालक x का मान 20 आ गया। कैसी संख्या थी ये, सम संख्या थी, कितनी थी 2 ठो थी। तो पहली वाली अगर x है तो दूसरी वाली x प्लस 2 न माने थे आप, यानी दूसरा वाला कितना होगा 22 होगा। आपसे पूछा है कि सम संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो इसी को जोड़ दो, 20 और 22 कितना हो गया 42, यानी आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। आइए दोस्तों आज के टॉपिक का अंतिम प्रश्न देख लिया जाए। प्रश्न है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों दो धनात्मक संख्या है, अब दो धनात्मक संख्या कौन सी है आपको पता नहीं है तो आप तुरंत कहेंगे एक संख्या a है और एक संख्या b है, आप x और y मान सकते हैं। के वर्गों का योग 100 है तो इनका वर्ग कर दिया हमने, यानी a स्क्वायर कर दिया, b स्क्वायर कर दिया, योग कितना है 100 है। तथा उनके वर्गों का अंतर, उनके मतलब किनके, वही संख्या जो आप a और b माने हो, तथा उनके वर्गों का अंतर कितना है बालक 28 है। तो बताइए उन संख्या का योगफल कितना होगा। अरे भाई पहले संख्या तो निकल जाए तब ना उसे जोड़ेंगे। तो अब बालक इसके बाद क्या करें, इसके बाद आपके पास दो तरीके हैं लगाने के। एक तो आप कक्षा 9 में जो दो चरों वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे उस मेथड से लगाइए। अब वो मेथड अगर आपको बड़ा लगता है तो आप चुटकियों में भी लगा सकते हैं, मैं दोनों आपको बता दूंगा अभी। आइए सबसे पहले रैखिक समीकरण के मेथड से हल किया जाए। रैखिक समीकरण के मेथड से अगर हल करेंगे तो जिनका चिन्ह समान है उन्हें काट दीजिए, प्लस ए स्क्वायर कट गया। तो जब समान चिन्ह वाला अगर आप काटेंगे तो आप लिखते हैं घटाने पर, याद रखिएगा जब समान चिन्ह वाला कटेगा तो आप लिखते हैं घटाने पर।
और घटाने पर नीचे वाला जो बंदा है उसका चिन्ह बदल जाता है, यानी ये माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब चलिए हल करिए, प्लस बी स्क्वायर जोड़िए कितना आएगा, 2b² आएगा बराबर 100 में से 28 कम कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, 100 में से 28 कम कर देंगे, आ जाएगा 72। अब 2 से इसको काटिए, b² बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। तो b² बराबर 36 आया, ये वर्ग उधर जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, यानी 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो आपने b का मान निकाल लिया, यानी एक संख्या निकाल ली। अब दूसरी संख्या भी निकालिए, तो किसी भी एक समीकरण में मान रख दीजिए। जैसे मान लीजिए आप पहले वाले में रखते हैं, तो b का मान कितना है, पहला वाला समीकरण कितना है बालक, पहला वाला समीकरण है a² + b² बराबर 100। अब b का मान 6 आ चुका है, यहाँ 6 रखिए, 6 का स्क्वायर यानी 36। तो ये 36 जब आएगा तो उधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, यानी a² बराबर 36 और 100 घटा लो कितना आएगा, 64। तो a² बराबर 64 आया, तो a बराबर वर्गमूल 64। इसको हल करिए, a का मान 8 आ गया, यानी पहली वाली संख्या 8 आ गई, दूसरी वाली संख्या 6 आ गई। आपसे पूछ रहा है उन संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी पहली संख्या 8, दूसरी संख्या 6, जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यानी आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। आपके दिमाग में चल रहा है सर जी ये तो काफी लंबा मेथड हो गया। भाई मैंने तो शुरू में ही कहा था कि अगर आपको इस मेथड से नहीं लगाना है तो हमारे पास दूसरा जुगाड़ भी है। आइए मैं उससे बता देता हूं। अगर मान लीजिए आप दो चर के रैखिक समीकरण से नहीं लगाना चाहते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं इस तरह की सवालें, तो कैसे लगाएंगे। लेकिन आपको पता भी होना चाहिए किस तरह की सवालें होनी चाहिए। सवाल क्या होना चाहिए कि एक बार योग दिया रहे, सुनिएगा, एक बार योग दिया रहे और एक बार अंतर दिया रहे। कैसे लगाएंगे, जो योगफल दिया है, जो अंतर दिया है, 100 योगफल है, 28 अंतर है, आप उसे जोड़ दीजिए। 100 28 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 128। अब एक बार उसे घटा दीजिए, 100 में 28 घटाइए कितना आ गया, 72। तो अगर आपको जल्दी से लगाना है तो इस योगफल का आधा कर दीजिए, अंतर का भी आधा कर दीजिए। 128 का आधा करेंगे तो 64 आएगा, 72 का आधा करेंगे तो 36 आएगा। अगर तो उसको ये वर्ग नहीं कहा होता तो यही संख्या होता, लेकिन वर्ग बोला है तो इसका तुरंत आप वर्गमूल निकाल दीजिए। ये आ गया 8, ये आ गया 6। अब इस 8 और 6 को जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 14। तो दोस्तों आज आप पढ़ रहे थे बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित संख्या के वर्ग के योग अंतर पर आधारित प्रश्न। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करके फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, नहीं तो आपको हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। मुलाकात फिर होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।